नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्नोलॉजी हब में। इंटरनेशनल मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अपनी सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो कुछ दिनों के लिए वो अपना पदभार किसी और व्यक्ति को संभालने के लिए दे सकते हैं। इन सब खबरों में एक आदमी का नाम सबसे ज्यादा आगे आ रहा है, वो है रशिया के फॉर्मर फेडरल पुलिस चीफ निकोलाई पाट्रुशेव। निकोलाई एक ऐसे व्यक्ति है जो अभी भी 1980s के दौर में यानी यूएसएसआर के दौर में जी रहे हैं। निकोलाई एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हमेशा इंडिया का साथ दिया है। वो साल में हमेशा 2-3 बार अपनी विजिट इंडिया में करते ही है। और हैरानी की बात तो यह है कि रशिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, यानी फॉरेन अफेयर्स और उनका कोई लेना देना नहीं है। पर रशिया में पुतिन के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति निकोलाई पाट्रुशेव ही है। रूस की सरकार का नियंत्रण निकोलाई पाट्रुशेव को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। पाट्रुशेव रशियन फेडरल पुलिस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख है, लेकिन रहस्यमय टेलीग्राम चैनल जनरल एसवीआर के एक वीडियो के अनुसार प्रक्रिया के बाद पुतिन के ठीक होने तक निकोलस पुतिन की जगह लेंगे। कहा जाता है कि ये चैनल फॉर्मर रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा चलाया जाता है, जिसे विक्टर मिखाइलोविच के नाम से जाना जाता था। उनकी रिपोर्ट के अनुसार पुतिन को डॉक्टरों की सर्जरी के द्वारा गुजरना पड़ेगा। हाल के हफ्तों में रशियन राष्ट्रपति के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए गए थे, खासकर जब उन्हें पिछले महीने अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ अपनी बैठक के दौरान अपने टेबल को कसकर पकड़ते हुए देखा गया था। द न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों ने कथित तौर पर पुतिन को ऑपरेशन कराने की सलाह दी है। हाल के दिनों में पुतिन ने कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से अस्पष्ट व्यवहार और एक बीमार उपस्थिति का प्रदर्शन किया है, जिसके बाद राष्ट्रपति को कैंसर और पार्किंसंस रोग सहित कई अन्य गंभीर विकृतियों से पीड़ित होने की अफवाह है। हम जानते हैं कि पुतिन ने पाट्रुशेव को संकेत दिया था कि वह उन्हें व्यवहारिक रूप से सरकार में अपना एकमात्र विश्वसनीय सहयोगी और मित्र मानते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ने वादा किया है कि अगर उनका स्वास्थ्य नियंत्रण के बाहर चला जाएगा तो देश अस्थायी रूप से पाट्रुशेव के हाथों में चला जाएगा। ऐसा लगता है कि पूर्व केजीबी अधिकारी ने पुतिन को बहुत ज्यादा ही प्रभावित किया है, क्योंकि उन्हें देश का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। हालांकि सत्ता 56 वर्षीय प्रधानमंत्री मिखाइल को दे देनी चाहिए थी। एक फॉर्मर केजीबी अधिकारी यानी काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर पाट्रुशेव को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना जाता है। ऐसा लगता है कि पाट्रुशेव ने पुतिन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। हालांकि सत्ता 56 वर्षीय प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को जानी चाहिए थी। यह व्यापक रूप से माना जाता है। मिशुस्तिन को जिम्मेदारी नहीं मिली क्योंकि उनके पास अतीत में कोई नॉन सैन्य या गुप्त सेवा का कनेक्शन नहीं है। हाल ही में यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के कारण और पाट्रुशेव की मिलिट्री बैकग्राउंड के कारण उन्हें इस पद के लिए चुना गया होगा। नाजियों के हमले में पाट्रुशेव के माता पिता बच गए थे, लेकिन संपत्ति और धन के मामले में उन्होंने सब कुछ खो दिया। बाद में वे सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। सोवियत काल के दौरान रूस के भयानक शाही आतिश से पाट्रुशेव गहरा प्रभावित हुआ था। यह उनके बचपन और पिछले अनुभव है जिन्होंने यूक्रेन पर हमले के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि प्रक्रिया जरूरी नहीं हो सकती है, लेकिन तथ्य यह है कि कैंसर तेजी से प्रगति कर रहा है। इसका मतलब यह होगा कि रूसी नेता को कुछ समय के लिए कार्रवाई से दूर रहना पड़ेगा। एक अफवाह ऐसी भी है कि पुतिन पार्किंसन रोग से पीड़ित है। जनरल एसवीआर चैनल बताता है कि पुतिन को स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर है, एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों के कॉम्बिनेशन से पता चलता है, जैसे मति भ्रम या भ्रम और मूड डिसऑर्डर के लक्षण। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि हमें नहीं पता कि सर्जरी के बाद उन्हें कितना समय कवर करने में लगेगा, पर थोड़े समय बाद वो ठीक हो जाएंगे। एक बात पक्की है कि पुतिन का स्वास्थ्य उनके समर्थकों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें थायराइड कैंसर के डॉक्टर 35 बार मिल चुके हैं, नई रिपोर्ट में दावा किया गया है। पुतिन का लंबे समय तक सत्ता सौंपने का कोई इरादा नहीं है। यह कहते हैं कि पाट्रुशेव का शासन केवल कुछ दिनों तक ही चलेगा। पुतिन के कैंसर ऑपरेशन के बारे में दावा करने वाले टेलीग्राम चैनल के एडमिन ने कहा, पाट्रुशेव पूरी तरह से खलनायक है। वह व्लादिमीर पुतिन से बेहतर नहीं है। इसके अलावा वह अधिक चालाक है और मैं कहूँगा व्लादिमीर पुतिन की तुलना में अधिक कपटी व्यक्ति है। अगर वह सत्ता में आते तो रशिया की समस्याएं बढ़ा सकते हैं। और चैनल ने यह भी कहा है कि पुतिन लंबे समय तक सत्ता सौंपने के लिए सहमत होने की संभावना नहीं है। यह कहते हुए पाट्रुशेव का शासन केवल कुछ दिनों तक चलेगा। इसी बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि मीडिया के आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकती। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सोमवार को कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जो इसकी पुष्टि करने में हमारी मदद कर सके। यही खबरें उन अटकलों के बीच आई है कि पुतिन यूक्रेन पर पूर्ण युद्ध की घोषणा करेंगे और बड़े पैमाने
आने पर सैन्य लामबंदी पर जोर देंगे, जिससे काफी राजनीतिक चिंता पैदा होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इस टॉपिक पर अपने विचार कमेंट में हमें बताइए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए